हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप? और हो गया है, टाइम हो गया है, 9 बज गए हैं और बच्चे तो चले गए थे सुबह ही स्कूल में। और खाने में भी आज कुछ नहीं बनाया, नहीं रात की रखी है सब्जियां, फिर देखते हैं कि और क्या बनेगा। और अभी लगाई हुई है मशीन। कपड़े हो गए थे बहुत ज़्यादा, कुछ तो धुल गए, कुछ रह रहे हैं। और ये जो होई होती है जिसको हम पानी भर के रखते हैं इन मतलब हंडियों में, तो इनको ये जो माला इनमें डली हुई, इनको थोड़ी देर पहनते हैं और इसके बाद रख देते हैं और इस पानी का यूज करते हैं, जैसे बर्तन साफ कर लो या फिर कपड़े धुल लो, इसके लिए। तो इसको नहीं, जो इनके ऊपर के करवे होते हैं उनको तो रात को ही जो तारा देख करके व्रत खोलते हैं ना, तो जब उनको दे देते हैं करवे का पानी, तो और इनको हम यूज करते हैं पानी को। इसको तो अभी मैं कपड़े धुल रही हूँ तो कपड़ों में डाल लूँगी इस पानी को। और जो माला है ये इसको सेव बोलते हैं, इसको पहन लूँगी थोड़ी देर के लिए, पहन कर रख देते हैं उठा करके, क्योंकि इसको पहनना ज़रूरी होता है। या कोई कोई कई दिन तक भी पहनता है, और या थोड़ी देर पहन करके रख दो। और खाने में तो बस देखते हैं क्या बनता है। अभी कुछ रखी में खाई जाएंगी, उसके बाद देखी जाएगी। बच्चों को भी पूरी दे दी थी और आलू की सब्जी बना के दे दी थी, तो मैं तो लेके चले गए थे पापा जी के पास। अभी बायना बचा हुआ था, उन्हें भी वो खा के गाँव में चले गए हैं। मम्मी ने भी वही खाया है, क्योंकि 2 हो जाते हैं ना, एक मैं निकालती हूँ और एक चाची जी देखती हैं, तो इस वजह से 2 हो जाते हैं, शाम को खाया नहीं जाता पूरा। ये पानी यहाँ पर मैं डाल लूँगी मशीन में। और सबसे पहले पहनी में सेव वाली माला, जो सेव बोलते हैं इसको, और ये मैंने पहन लिया। और मम्मी को भी देने गई, पहले इधर वाले कमरे में देखा मैंने तो मम्मी इधर दी सामने, मम्मी को मैंने दे दिया है। आपके यहाँ पे कैसा करते हैं, मतलब आप भी पहनते हो या फिर आप भी इस पानी का यूज करते हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पे कैसा करते हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसा करते हैं, तो मैंने ऐसे ही किया है। और कपड़े हो रहे थे बहुत सारे, 2-3 दिन के हो गए थे इकट्ठे, और तो बहुत सारा टाइम लग जाता है, क्योंकि पर्दे वगैरह नहीं उतारे थे अभी दीपावली की वजह से, कमी उतार मतलब बाद में उतारूंगी। बाकी कपड़े इतने सारे हो रहे थे, बहुत सारे, तो सारों को ही मैं इनको निकाल दूंगी। इधर इनके साथ में बात चल रही थी, बैठे रहते, मम्मी है थी, पापा ये हैं थे इसके पापा, और पापा जी तो शायद गांव में गए थे, हाँ, अनाज बोने के लिए, पर वहाँ पे बोया नहीं गया, पानी आ गया उसमें, जिस खेत में बोना था वो पानी निकल गया उसमें, तो इसलिए बोया नहीं गया। दीपावली के बाद में ही बोया जाएगा, जब सूख जाएगा। और जो है जूते में धोती हूँ हाथ से ही सभी के ही, क्योंकि मशीन में फिर जैसे भूस वगैरह के तुन के और मिट्टी सी भी फंस जाती है। और जैसे ये होते हैं ना पायदान, उनको भी हाथ से धुलती हूँ मैं, मशीन में नहीं डालती। आई हूँ अभी नीचे, और मैंने देखा आगे कि मीटर में लाइट आ रही है, वहाँ पे है साइड में ये गेट के पास में, और उसकी किल्ली गिर रही है, मतलब हमारे आ नहीं रही, किल्ली डल रही, और वैसा आ रही है। हम बैठे रहे कि लाइट नहीं आ रही है, नहीं। और घेरता कौन है, ये बैठे देखो जी 3 कबूतर, यहाँ पे आके मीटर के ऊपर बैठ जाते हैं और उसकी ये किल्ली डल जाती है, तो फिर हमारे लाइट नहीं जाती। रोज़ का यही काम बना रखा, कभी रात को तो कभी दिन में। इनको उसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अभी तो डब्बा सा रखा है एक, अगर ना बैठे हैं उस पर फिर और देखते हैं कुछ करते हैं उनका। तो ये बैठे लाइन सा तीनों, ये तीनों करते हैं रोज़ की रोज़, लाइट हमारी भगा देते हैं। और अभी नीचे आई इसलिए क्योंकि मुझे जो है झाड़ना नाज, ये सूखना डाल दिया मम्मी ने यहाँ पे, ये झाड़ूंगी मैं नाज। और इधर पड़ी है हमारी मुंजी, सूख रही है अभी, ये बस ना साफ कर नहीं रह रही बस, तो इसको ना मतलब उड़ा नहीं रह रही इसमें, ये पराली सी रह रही थोड़ी थोड़ी, ये पराली के तूसे से पड़े हैं इसमें, ये बरसा नहीं रह रही। ये अभी बरसा ही नहीं गई, क्योंकि अभी पहले उड़द किए पापा जी ने, और फिर अभी बो रहे हैं ये नाज, मतलब कि गेहूँ बो रहे हैं, फिर नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। इतने तक हमने इसको पापा जी ने इसको ऐसे ही फैला दिया था कि ऐसे ही सूख जाएगी, नहीं तो फिर धूप निकलनी जो है वो कम हो जाएगी, और ये इतना तक सूख भी जाएगी, फिर बाद में इसको बरसा देंगे, तो इसका कुबड़ा बाद में निकल जाएगा जब ये सूख जाएगी। बस जो है कपड़े पानी में को मैंने निकाल दिए हुए, उन्हें मम्मी डाल देगी सूखने के लिए। और जो एक बार के पड़े थे मशीन, उनमें मैंने चाबी लगवा दिया, इतने तक में भी धुल जाएंगे। मैं ये कर दूँगी, इतने तक नाज झाड़ दूँ बस यहाँ पे, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं ना स्कूल में से, वे खिलवाते हैं बहुत ही, मानते नहीं कहना। तो इतने तक अभी टाइम भी है,
अभी सेक दूँगी। आटा बना के मैं रखी आई हूँ क्योंकि अभी कोई रोटी नहीं खा रहा, तो इतने तक नाज कर दूँ, उसके बाद में सेक दूँगी जब कोई खाएगा। और इस बेल पर मैंने आपको फूल दिखाए थे, ये आते हैं ना इसमें फूल, ये गुलाबी कलर के और वाइट कलर के। तो अब इस पर ऐसा इसकी बार जो है चली गई आने की फूलों की, जो आ रहे बस में पहले ही हैं वही मुरझा सी रहे हैं। और अब आ रहे हैं गुलाब पे, पहले गुलाब पे नहीं आ रहे थे, तो गुलाब पे भी 3 फूल आ रहे हैं। एक तो उधर खिलने लग रहा, बाकी ये 2 कल के हैं। ये तो कल का है और पीछे हैं 2 जो कि आज खिले हैं। हाँ, ये पीछे आज खिले हैं। तो अब गुलाब का चल गया है, इस बेल का होगा ख़त्म काम। अभी आएंगे बाद में तो देखते हैं अभी। तो यहाँ पर पहले तो मैं ये नाज इकट्ठा कर दूँगी क्योंकि फिर बार बार उठना पड़ेगा जब झाड़ूंगी तब। और इसको फिर बाद में फैला दूँगी झाड़ करके, क्योंकि पूरा दिन की धूप लग जाएगी, इतना अच्छा सूख जाएगा तो इतना अच्छा जो है आटा आएगा। और ये पल्ली इधर बिछा दी है, इस पर मैं डाल दूँगी इसको झाड़ करके यहाँ पर। और झरना पटड़ी सब रख कर तैयार बैठे हुए, तसला लेकर आई थी कि थोड़ा थोड़ा सा इसमें इकट्ठा करके तब पल्ली पे डाल दूँगी। पर फिर याद आया कि इधर से इधर ही डाल दूँ, ना उठना पड़ने का और ना ही वज़न उठाना पड़ने का, क्योंकि जो मेरा वज़न उठाना बंद है तो इसलिए। पर फिर भी उठ ही जाता है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हो ही जाते हैं ना भी करते करते ही। और ये ना जो है झाड़ कर बस इधर ही डालने में आसानी हो रही थी, इधर पास में ही। और ये सारा जो है अनाज बारीक बारीक सा निकलता है इसमें से, कटा हुआ सा थोड़ा सा, नहीं तो धुलते टाइम सारा ही निकल जाता है। और थोड़ी मंडूसी सी होती है खेत में, उसका बीज सा होता है वो निकलता है। बाकी ये देखिए सारा मैंने झाड़ दिया है, इधर से इधर डाल दिया झाड़ करके बस। बाद में झाड़ती मतलब शाम के टाइम, तो फिर नीचे कोई आ भी जाते हैं, बैठ जाते हैं पापा जी के पास आके, तो फिर हो नहीं पाता। इसलिए अभी मेरे पास भी टाइम था और मैंने कहा चलो अभी तो इतनी तेज़ धूप नहीं होती, आराम से धूप में बैठ कर कैसे ही कर लो, नहीं तो इतनी तेज़ धूप में यहाँ पे बैठा भी नहीं जाता। नहीं अगर गर्मी हो तो फिर उधर टीन में बैठ कर करना पड़ता है, झाड़ना पड़ता है। तो ये अनाज में अच्छे से बारीक करके फैला भी दूँगी। और त्यौहार आ रहे हैं तो इसलिए सबसे पहले तो यही ज़रूरी है कि अनाज वगैरह पिस जाए। त्योहारों में भाई त्यौहार होते हैं, सारी चीज़ें बनती है। तो ये सारा फैला करके मैं फिर आ गई थी छत। ये ट्रैक्टर बुग्गी में लेकर आए हैं पापा जी पराली, जो ये मुंजी होती है ना इसकी पराली होती है, ये इसको घास में खाते हैं। और ये लाए थे पूरी भर के, और ये गेट में अंदर आई नहीं तो बाहर इसमें से ये निकल गई। अंदर जब लाने लगे तो ये बाहर ही निकल गई है। तो इनको अब अंदर ढुआ रहे हैं किसी को लगा के। तो और बच्चों को दे गए, इनको कोई बोल नहीं रहा करने के लिए, लेकिन ये एक्साइटेड हो रहे पूरे डोने के लिए। तो ये पराली डो रहे पूरे, ये देखे लग रहे दोनों भाई डोने पे। अरे मैंने डो देते थे ना, तक ना बुलाया और को करने को जितना डो रहे हैं। तो ये मस्ती में डो रहे हैं। अब ऐसा बोल देते ना डोने को, तो डोवे नहीं थे बिल्कुल भी। और इसको जो है पूरी सारी की पराली को, ये बुग्गी वाली भी और ये भी, इस पे टीन पे डाल लेंगे तो ये घास में कट के खाई भी जाएगी, और जैसे सर्दी होती है उसमें डल भी जाएगी। डंगरों के नीचे डालते हैं ना तब। तो जितनी डोई जाए उतनी डोई हो बस, वे डोरे जो आ रहे वे डो देंगे। और काट भी लगेगा फिर, ऐसा ही होता है। वो ज़्यादा भरी गई ना तो इसलिए बाहर निकल गई, नहीं तो यहीं से ही ट्रैक्टर करके ना टीन के यहाँ पे तो ऐसे चढ़ा देते हैं बस। है देखो एक ही आया है। मैं तो मस्त हो रहा डोने में, इसको नहीं कुछ भी सुन रहा, मजा आ रहा। आई हूँ कपड़े उतारने के लिए छत से, एक दिन पहले डाल लेते, उस दिन कपड़ों पे कीड़ियाँ चढ़ गई थी। उतार के लेगी तो कहीं ना काट लिया था, और सिवाय के फिर मेरे भी। आज तो उस दिन असल में रेलिंग पे भी डाले हुए थे और लकड़ियों पे भी, नो पता नहीं कौन से पे चढ़ रही होगी। आज तो खाली तार पे ही है दोनों पे कपड़े, और इधर बस रेलिंग पे एक कंबल पड़ा है, बाकी के कपड़े नीचे ही पड़े हैं। इतने सारे हो जाते हैं ना अभी सर्दियों में, मतलब सर्दी भी नहीं आई, नहीं भी जर्सी भी किसी ने पहननी नहीं शुरू की, और 2 दिन के कपड़े नीचे आते नहीं, ऊपर फैलाने पड़ रहे हैं, इतने ज़्यादा हो रहे हैं। और जब जर्सियाँ पहनेंगे जब तो पूरी रेलिंग पर भी मिलेंगे कपड़े ही कपड़े। तो आपको दिखा दूँ मैं पराली कैसे जो है ऊपर डाल रहे हैं टीन पर। ये डाल रहे हैं पराली ऊपर, इधर टीन पर फेंक रहे हैं सारी की सारी। इधर कुछ तो इन्होंने इधर की साइड में थी लगाई हुई थी, इधर की साइड, वो इधर की साइड फेंक दिया और अब उधर से फेंक रहे। और ये देखो मुंजी पे कितना डलगा,
पराली का। और मेरे जो मैं नाच झाड़ गई थी उस पर भी पराली का डाल दिया इन्होंने तुनके से, वो भी साफ करा जाएगा। और ये मुंजी पर से भी सारा ही होगा साफ। और बच्चों को दिखा दूँ मैं नीचे, ये देखो मैं उनको ना काम करने के लिए बोल गई थी, वो उधर खाट पर से इधर आ लिया काम करता हुआ। और ये भी पता नहीं पढ़ रहा, हाँ खेल रहा ट्यूब से। तो नीचे भी देखिए भरा पड़े कपड़े, इधर भी और इधर भी साड़ी वगैरह तो मैंने इधर तय करके रख दी थी। बस अभी उतार के डाल दूँ नीचे चेयर पर सारे कपड़े। और इनके जूते भी धुले थे, मैं भी सूख गए होंगे, मैंने मशीन में नहीं सुखाए थे। मैंने कहा धूप हो रही है अब तो बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही सूख जाएंगे। मैं मशीन में ना तो धुलती, बस सर्दियों में जो है सुखा लेती हूँ, ये उसमें नहीं डालती धुलने के लिए, नहीं तो मशीन में कुछ फंस जाता है, इसलिए हाथ से धुल देती हूँ। और साफ भी हो जाते हैं जल्दी हाथ से, बस उसमें ड्राई कर लेती हूँ मशीन में।